तो हम देखते हैं कि गोकू उस अननोन आदमी से पूछने लगता है आखिर मैं कहाँ हूँ और गोहान कहाँ पे है। जिसके रिप्लाई पे वो अननोन आदमी कुछ भी नहीं बोलता। एंड तभी वो अननोन आदमी अचानक से एक चुटकी बजाता है। अचानक से गोकू के सामने सब कुछ फ्लैशबैक में चलने लगता है, जो डार्क किंग ने किया गोकू के ऊपर कब्जा करने के बाद। और जैसे ही वो फ्लैशबैक ख़त्म होता है, गोकू उस इंसान से कहता है आखिर तुमने क्या किया था मेरे साथ तभी। जिस पे वो अननोन आदमी कहता है देखो, मैंने क्या किया था ये जानना ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी ये है कि तुम्हारा मल्टीवर्स, तुम्हारी फैमिली, तुम्हारे लोग अभी बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। जैसे कि तुमने देखा, डार्क किंग ने अपने दोनों जनरल्स को भेज दिया है तुम्हारे मल्टीवर्स की तरफ। जिसके रिप्लाई पे गोकू कहता है हाँ मुझे पता है, और इसलिए अब मैं तुमसे बात करके अपना समय बर्बाद नहीं कर सकता। तुम्हारा शुक्रिया वैसे, तुमने जो भी किया मेरे लिए, पर अब मुझे निकलना पड़ेगा अपने मल्टीवर्स के लिए। और इसको कहने के बाद गोकू वहाँ से निकलने लगता है, लेकिन तभी वो अननोन आदमी गोकू को रोकता है एंड बोलता है तुम्हें सच में लगता है तुम उस डार्क किंग को हरा दोगे या फिर उस डार्क किंग के जनरल्स को? क्योंकि अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो मैं तुम्हें बता दूँ कि तुम अभी इतने ताकतवर नहीं हो कि तुम ये सब कर पाओ। जिस चीज़ पे गोकू कहता है इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं यहाँ पे हाथ धरे बैठे रहूँगा और मेरे मल्टीवर्स ख़त्म होते हुए देखूँगा। मैं कुछ भी करूँगा लेकिन मैं अपने मल्टीवर्स को बचा के रहूँगा, क्योंकि आखिर में ये सब मेरे वजह से ही हुआ है। जिस पे वो अननोन आदमी कहता है देखो, इस पर तुम्हारी गलती भी नहीं थी, और हाँ अगर तुम्हें ताकतवर बनना है अपने मल्टीवर्स बचाने के लिए तो मैं तुम्हारी कुछ मदद ज़रूर कर सकता हूँ। इस पर गोकू कहता है आखिर कैसी मदद? जिस पे वो अननोन आदमी कहता है देखो, मेरे पास एक ऐसा डायमेंशन है जिस डायमेंशन में तुम्हारे टाइम चेम्बर जैसा ही टाइम बहुत फास्ट चलता है, बस ये टाइम चेम्बर से थोड़ा ज़्यादा फास्ट है। इसमें इस वर्ल्ड का एक दिन हज़ारों सालों के बराबर होगा। तो अगर तुम मुझे भरोसा करो तो मैं तुम्हें उस डायमेंशन में भेज सकता हूँ जहाँ में तुम अपनी ट्रेनिंग कर सकते हो, और समय पर तुम अपने मल्टीवर्स से पहुँच भी सकते हो अपने लोगों को बचाने के लिए। जिस पे गोकू कहता है तुम्हारी बात में दम तो है, अगर मैं हज़ारों साल तक ट्रेन कर पाऊँ और इस दुनिया में सिर्फ एक ही दिन बीते तो ये काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन मैं शायद वो एक दिन भी अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि वो लोग पता नहीं कब पहुंच जाए मेरे मल्टीवर्स में, और फिर ऐसा ना हो कि एक दिन के अंदर अंदर ही वो लोग मल्टीवर्स को ख़त्म कर दे। जिस पे वो अननोन आदमी बोलता है देखो, मुझे पता तुम्हें काफ़ी चिंता हो रही है, पर चिंता में तुम ये मत भूलो कि अभी तुम कुछ भी नहीं कर सकते उन लोगों का। और जहाँ तक बात तुम्हारे मल्टीवर्स ख़त्म होने की, तो तुम इस चीज़ की फिक्र मत करो, तुम्हारे मल्टीवर्स में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लोग हैं अभी। तुम्हारा वो दोस्त वेजिटा, ब्रोली, जिरिन और तुम्हारा बेटा गोहान भी तो है वहाँ पर। मुझे पक्का भरोसा है वो लोग कुछ ना कुछ करके संभाल लेंगे। आखिर वो लोग काफ़ी ताकतवर साइंस है, वो लोग उस मल्टीवर्स को सेफ रख लेंगे, कम से कम कुछ समय के लिए तो। और तब तक तुम अपने आप को ट्रेन कर सकते हो और स्ट्रॉन्ग बन सकते हो, ताकि तुम जब वापस लौटो अपने मल्टीवर्स में तो तुम इतने स्ट्रॉन्ग बन के लौटो कि तुम अपने मल्टीवर्स को बचा सको। जिस चीज़ पे गोकू कहता है हाँ ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानने को तैयार हूँ, मेरे को बताओ मैं कैसे जा सकता हूँ उस रेलम के अंदर। पर मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही, आखिर तुम मेरी मदद कर ही क्यों रहे हो? जिस चीज़ पे वो अननोन इंसान अचानक से एक पोर्टल खोल देता है एंड गोकू को उस पोर्टल के अंदर ढकेल देता है। एंड वो कहता है तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा गोकू कि मैं तुम्हारी मदद कर क्यों रहा हूँ। और फिर वो पोर्टल अचानक से बंद हो जाता है। पर तभी गोकू को उस रेलम में आवाज़ आती है उस अननोन इंसान की, जो कहता है तो गोकू तुम जब तक चाहो ट्रेनिंग कर सकते हो, और जब तुम्हारी ट्रेनिंग ख़त्म हो जाए तो तुम बस मुझे एक बार आवाज़ लगा देना, मैं तुम्हारे लिए इस पोर्टल को खोल दूँगा दोबारा। जिसके बाद वो अननोन इंसान उस पोर्टल को बंद कर देता है और हमें दिखाया जाता है कि गोकू अपनी ट्रेनिंग को शुरू कर देता है उस डायमेंशन के अंदर। और दूसरी तरफ डार्क किंग के वो दोनों जनरल्स पहुंच चुके होते हैं मल्टीवर्स के बाहर, और उन दोनों में से एक जनरल बोलता है तो चलो अब समय आ चुका है इन सबको ख़त्म करने का। इससे पहले कि किंग यहाँ तक पहुँचे हमें इस मल्टीवर्स को ख़त्म करना होगा और उस ओमनी किंग को पकड़ के अपने साथ रखना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग उस मल्टीवर्स में घुस जाते हैं एंड वो लोग ओमनी पैलेस की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं सारे गॉड्स और एंजल्स को
दूसरी तरफ हम देखते हैं सारे गॉड्स और एंजल्स को जो कि अपनी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, पर तभी उन्हें इन ताकतों का एहसास होना शुरू हो जाता है। उन्हें समझ में आ जाता है कि कोई ना कोई तो आया है इस मल्टीवर्स में, और वो बहुत तेज़ी से ओमनी किंग पैलेस की तरफ बढ़ रहा है। दूसरी तरफ जेनोसामा को भी इस पावर का एहसास हो जाता है, और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों के दोनों जनरल्स उस ओमनी पैलेस के सामने आकर खड़े हो जाते हैं, और फिर वो दोनों जनरल्स बोलते हैं चलो अब समय आ चुका है, यहीं से हम करेंगे अपनी डिस्ट्रक्शन की शुरुआत, यहीं से हम सब कुछ डिस्ट्रॉय करना शुरू करेंगे। जिसके बाद वो दोनों जनरल्स आगे बढ़ने लगते हैं एंड एक बहुत बड़ा हमला प्रिपेयर करते हैं और उस ओमनी पैलेस पे मार देते हैं। पर इससे पहले कि वो हमला उस ओमनी पैलेस पे लगे, अचानक से सारे के सारे एंजल्स और डिस्ट्रॉयर्स वहाँ पे आ जाते हैं, और सारे के सारे एंजल्स और डिस्ट्रॉयर अपनी कंबाइंड पावर से उस हमले को रोक देते हैं। जिसके बाद वीस कहता है कि तुम कुछ भी कर लो, लेकिन तुम इस मल्टीवर्स से कुछ भी नहीं उखाड़ पाओगे। जिस चीज़ को सुन के ज़ानाबी बोलता है तुम जैसे गॉड्स और एंजल्स हमें बताएंगे कि हमें क्या करना है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई। और इतना कहने के बाद ज़ानाबी एक बहुत बड़ा अटैक प्रिपेयर करके शूट कर देता है गॉड्स और एंजल्स की तरफ, और इस अटैक को रोकने में गॉड्स और एंजल्स को काफ़ी दिक्कत हो रही होती है। लेकिन तभी सारे के सारे एंजल्स अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करने लगते हैं, और उनके फुल पावर का इस्तेमाल करने से अटैक जो होता है वो अपने आप पीछे हटने लगता है। जिस चीज़ को देखकर ज़ानाबी अपनी और पावर लगाने लगता है उस अटैक को एंजल्स और गॉड्स की तरफ पुश करने के लिए, और वो इस चीज़ में कामयाब भी होता है। वो अपने अटैक को पुश कर रहा होता है और एंजल्स और गॉड्स की तरफ, जिस वजह से अब उनके लिए इस अटैक को रोकना काफ़ी मुश्किल हो गया होता है। और तब ज़ानाबी कहता है तुम गॉड्स और एंजल्स मुझे बता रहे थे कि मुझे क्या करना चाहिए, और तुम में तो इतना भी दम नहीं कि तुम मेरे अटैक को रोक लो। लेकिन तभी वीस और बीरस कहते हैं तो चलो समय आ चुका है इसे दिखाने का कि एक मल्टीवर्स के सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस और एंजल्स की पावर मिल जाए तो वो कितनी स्ट्रांग हो सकती है। इसके बाद अचानक से वो अटैक गायब होने लगता है, और वहाँ पे एक बहुत तेज़ रोशनी चमकती है, और जैसे वहाँ से वो रोशनी हटती है हम देखते हैं वहाँ पे दो लोग खड़े होते हैं, और वो दोनों कहते हैं कि हम हैं सारे के सारे गॉड्स और एंजल्स का फ्यूज़न, जो कि अब तुम्हें ख़त्म करेगा। जिस चीज़ को देखकर ज़ारुका और ज़ानाबी बोलते हैं कि चलो देखते हैं आखिर कौन ज़्यादा ताकतवर है, गॉड्स का फ्यूज़न या फिर एंजल का। और ज़ारुका और ज़ानाबी दोनों एक एक फ्यूज़न की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। ज़ारुका गॉड्स के फ्यूज़न से लड़ना शुरू करता है और ज़ानाबी एंजल्स के, और वहाँ पे बहुत बड़े बड़े धमाके होने लगते हैं, जैसे उनके पंचेस क्लैश करने लगते हैं। वो पूरा ओमनी पैलेस भी कांप रहा होता है उनकी पावर से, और इस पावर को वेजिटा, जिरेन, गोहान और ब्रोली सेंस कर लेते हैं, और वो लोग टाइम चेम्बर से बाहर आ जाते हैं। और बाहर आने के बाद वो लोग फटाफट से ओमनी पैलेस की तरफ निकल जाते हैं। दूसरी तरफ जेनोसामा, उन्हें जब ऐसे मैसेज होता है तो वो कहते हैं कि जेनोसामा कहते हैं कि आखिर ये सब शुरू हो ही गया, लेकिन ये काफ़ी जल्दी शुरू हो चुका है। मुझे लगा था इसमें और समय लगेगा, पर मुझे जल्द से जल्द यहाँ पे अपना शील्ड लगाने का काम ख़त्म करना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो गॉड्स के फ्यूज़न ज़ारुका को ओवर पावर कर रहा होता है, लेकिन तभी ज़ारुका कहता है बहुत बढ़िया गॉड्स, मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम लोग इतने भी स्ट्रांग हो सकते हो, लेकिन अगर तुम गॉड्स हो तो मैं भी एक डीमन हूँ। देखते हैं गॉड्स की पावर और डिमोनिक पावर में कौन जीतता है। जिसके बाद ज़ारुका पावर को अप करने लगता है, एंड जैसे जैसे वो अपनी पावर बढ़ाते रहता है आसपास सब कुछ हिलने लगता है, और तभी ज़ारुका ट्रांसफॉर्म हो जाता है अपने डिमोनिक फॉर्म में। जिसके बाद ज़ारुका कहता है तो चलो अब देखते हैं कौन जीतेगा, एक डीमन या फिर एक गॉड। और दूसरी तरफ हम देखते हैं ज़ानाबी और उस एंजल के फ्यूज़न को, जबकि दोनों ही एक बहुत बड़ा अटैक प्रिपेयर कर रहे होते हैं, और वो दोनों ही एक बड़े से अटैक को एक दूसरे की तरफ शूट कर देते हैं। जो अटैक आपस में टकराता है, एंड उस अटैक के टकराने के कारण आसपास के काफ़ी सारे प्लैनेट्स मिट्टी में मिल जाते हैं। जिस पे ज़ानाबी कहता है तो तुम स्ट्रॉन्ग तो हो एंजल्स, और इसके बाद ज़ानाबी अपनी पावर को बढ़ाने लगता है और उस अटैक को एंजल्स के फ्यूज़न की तरफ पुश करने लगता है। लेकिन एंजल्स का फ्यूज़न अपनी पावर बढ़ाता है
एंड वो अटैक वापस जनाबी की तरफ जाने लगता है। जनाबी फिर साइड पावर को बढ़ाता है और उस एंजल्स के फ्यूजन की तरफ उस अटैक को वापस भेजने लगता है। लेकिन तभी वहाँ से अचानक से एंजल का फ्यूजन गायब हो जाता है और अचानक से ही जनाबी के पीछे से जनाबी के ऊपर एक बहुत ज़ोर किक मारता है कोई, जिससे जनाबी काफ़ी दूर जाकर गिरता है। और हम देखते हैं कि वो एंजल का फ्यूजन जनाबी के पीछे आ चुका होता है। और इससे पहले जनाबी उठे, वो एंजल का फ्यूजन जनाबी पे बहुत सारे अटैक करना शुरू कर देता है। एंड वो एक बहुत बड़ा अटैक प्रिपेयर करके जनाबी के ऊपर मार भी देता है, जिस अटैक को जनाबी डॉज तो कर लेता है। लेकिन तभी वो एंजल का फ्यूजन जनाबी के ऊपर एक और बहुत बड़ा अटैक मार देता है, जिस अटैक को जनाबी डॉज नहीं कर पाता और इस वजह से वो काफ़ी सारे प्लेनेट को चीरते हुए काफ़ी दूर जाके गिरता है। जिसके बाद जनाबी कहता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे जैसे एक सुप्रीम डीमन को इतना दूर फेंकने की। बस अब बहुत हो गया। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि आखिर मैं क्यों उन 8 जनरल्स में आता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि जनाबी भी अपनी पावर को अप करने लगता है और वो भी अपनी फाइनल फॉर्म में बदल जाता है।